यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। लास्ट हमारा जो काफ़ी अरसे के बाद मैं फिर आ रहा हूँ। एक 13 नंबर वाला जो है वो पार्ट 13 में हम लोग शायद डिस्कशन किए थे, वन टच ओसी के बारे में डिस्कशन किए थे। तो उसमें हमने आपको बताया कि कैसे वो काम करता है सर्किटरी में। उसमें ऑप एम्प का भी हमने जिक्र किया था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जिक्र किया था, जो डिटेल में नहीं किया था, लेकिन उसका फंक्शन हम थोड़ा डिटेल में आज बात कर लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, थोड़ा वो जान लेने से क्या है, आगे जाके कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। पार्ट 13 में हम लोग ने काफ़ी कुछ कवर किया है, वेल्डिंग मशीन, आईजीबीटी बेस्ड वेल्डिंग मशीन के बारे में। आज उसी सब्जेक्ट को लेके, वो तो वन टच ओसी के बारे में था, और आज हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो ये ऑप एम्प हो गया। ओपी का मतलब हो गया ऑपरेशनल, और एम्प मतलब एम्पलीफायर हो गया। ऑपरेशनल मतलब ऑपरेट करने का काम है, उसका काम है ऑपरेट के लिए। तो हर चीज़ ऑपरेट करता है, वैसे कोई खास वजह नहीं ऑप नाम देने के लिए। तो ऑपरेशनल सब चीज़ में वो काम आता है। ऑपरेशनल तो होता ही है। ट्रांजिस्टर भी ऑपरेशनल ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपना ऑप एम्प थोड़ा एक नया नाम है दिए हैं। तो हम लोग थोड़ा उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सर्किटरी में उसको कैसे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं एक ट्राइंगल के हिसाब से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें दो इनपुट दिखाते हैं, एक इनपुट इधर और एक इनपुट इधर दिखाते हैं, और एक आउटपुट रहता है, ठीक है। ये उसका बेसिक डायग्राम दिखाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स का दिखाते हैं। आपको ट्रांजिस्टर को दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं। सिंबल जो हम बताते हैं, ये बहुत कॉमन ट्रांजिस्टर है, ये सिंबल है उसका। ठीक उसी तरह ऑप एम्प का सिंबल ये है। ऑप एम्प सिंबल में ये चीज़ रहता है, जैसे ये एनपीएन रहता है, या ये जो एरो दिखाता है, ये जो एरो दिखाता है उससे पता चलता है कि ये एनपीएन है, ठीक है। ये एरो से आपको पता चलेगा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसी ठीक उसी तरह ये ऑप एम्प में कैसा है कि यहाँ पे दिखाएगा, या तो प्लस दिखाएगा, माइनस दिखाएगा, या कभी माइनस उधर दिखाएगा, प्लस इधर दिखाएगा। तो दो इनपुट वाला ये पार्ट है, जो है दो इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। ट्रांजिस्टर में क्या है, एक इनपुट रहता है और ये इनपुट रहता है, और आउटपुट कलेक्टर पे बेसिकली रहता है। ज़्यादातर कलेक्टर से ही आउटपुट हम लोग ने ज़्यादातर देखते हैं। वैसे तो ट्रांजिस्टर्स के बहुत सारे इनपुट्स भी रहता है, कभी कभी आप एमीटर से भी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, जिस तरह से ट्रांजिस्टर में एक इनपुट रहता है, आउटपुट एक रहता है, ठीक उसी तरह ऑप एम्प में एक इनपुट रहता है, दो इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। इसमें देखिए क्या फर्क है। इनपुट में जो दो देते हैं, एक में सिंबल देता है प्लस और एक में सिंबल देता है माइनस, ठीक है। तो प्लस का सिंबल में क्या देता है, प्लस जो सिंबल देता है उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। ये जहाँ प्लस रहता है उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, और जहाँ माइनस रहता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। तो ये दो चीज़ इनपुट के बारे में है, दोनों इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है।
अब ये जो है इन्वर्ट का मतलब हुआ उल्टा इन्वर्ट, मतलब जो आप जो इनपुट में देते हैं उसका उल्टा आउटपुट में आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह प्लस में क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन मतलब नहीं, इन्वर्टिंग नहीं होगा, ये जो जैसा है वैसे आपको आउटपुट में आएगा। प्लस में जो भी आप इनपुट देंगे सेम टू सेम आपको आउटपुट में आएगा। माइनस साइड में क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट है, ये मेन है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप देंगे उसका उल्टा आपको आउटपुट में आएगा, तो ये उसका काम है। तो ये दो इनपुट आप समझ गए। जहाँ माइनस है वो इन्वर्ट करता है, मतलब जो भी अंदर जाता है उसका उल्टा बाहर में आता है। कैसे, जैसे यहाँ पे कोई भी प्लस वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप सिग्नल ऐसा दिए तो यहाँ पे सिग्नल आपका ऐसा आएगा, एम्पलीफाइड सिग्नल आएगा यहाँ पे। मैं जैसे ट्रांजिस्टर में रहता है आपका, ट्रांजिस्टर में कैसा रहता है, जो भी सिग्नल देंगे आपका कलेक्टर में एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, लेकिन इन्वर्टेड मतलब उल्टा आएगा। मतलब प्लस साइड इधर से आता है तो यहाँ से माइनस स्टार्ट होगा, और ये माइनस आता है तो यहाँ प्लस आएगा। सेम सिग्नल रहेगा लेकिन इन्वर्टेड रहेगा और एम्पलीफाइड रहेगा। इट इज एन एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड मतलब गेन मिला के आता है बाहर पे। इधर जो भी देते हैं उसको गेन होके बाहर पे आता है कलेक्टर पे, यही के इसका उल्टा आता है कलेक्टर पे। ठीक है, ठीक उसी तरह एमिटर से अगर आपको आउटपुट लेना है, अगर एमिटर से आउटपुट लेना है तो आपका सेम रहेगा आउटपुट में। एम्पलीफिकेशन ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि इसका वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलने की वजह से वो नहीं आएगा। कभी ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिटेल जब बात करेंगे, बेसिक्स जब भी करूँगा तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ठीक, अभी इतना समझ लीजिए, जो भी इनपुट आता है उसका एम्पलीफाइड आउटपुट में आता है, इन्वर्टेड आउटपुट है, मतलब ये यहाँ पे माइनस वाला काम करता है। और इस साइड से अगर लेना है तो ये प्लस वाला काम करता है। ठीक है, मतलब जो देते हैं उसी का आउटपुट आता है, लेकिन गेन नहीं रहता है ज़्यादा, गेन हल्का रहता है। ये लोड रजिस्टर को डिपेंड करके, ये लोड रजिस्टर कितना रहता है उसको पकड़ के गेन मिलता है। तो अभी ये खाली आपको खाली समझाने के लिए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अभी ये भी मिटा देते हैं। अभी हम लोग फिर मेन टॉपिक में आते हैं। अब ऑप एम्प में क्या है, ये चीज़ को चलने के लिए, जैसे ट्रांजिस्टर को चलने के लिए कलेक्टर पे सप्लाई वोल्टेजेस देना पड़ता है, ठीक इसी को भी सप्लाई वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है। सप्लाई वोल्टेजेस यहाँ देते हैं और एक माइनस आता है और यहाँ पे प्लस रहता है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेजेस प्लस जो भी है 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है, और ये माइनस यहाँ पे देते हैं। तो ये सप्लाई वोल्टेजेस इसको चलाने के लिए, और ये दो इनपुट है और एक आउटपुट है। ये ऑप एम्प नाम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशन करने के लिए ये काम है। ठीक है, अभी इसमें कैसा है, ये ऑप एम्प जो है बहुत पावरफुल, बहुत गेन, ह्यूज गेन देता है, बहुत ज़्यादा गेन देता है। कैसे ना, जैसे समझ लीजिए, मैं ये माइनस को समझ लीजिए, ये इसको, इसमें 1 वोल्ट है समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 वोल्ट और 0.50 मिली वोल्ट 1.050 समझ लीजिए, मतलब 50 मिली वोल्ट हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इनपुट क्या है, प्लस में है। जब प्लस में इनपुट है तो हम लोगों को बाहर सेम टू सेम आपको आउटपुट इस मिलेगा। तो ये कितना है डिफरेंस इसका दोनों का, ये डिफरेंस हो गया इसके दोनों के बीच में 0.05 वोल्ट,
मतलब 50 मिलीवोल्ट के आसपास होगा, ठीक है। तो इतना फर्क से आपका ये गेन जो है आउटपुट बहुत ह्यूज गेन आउटपुट है, वो बोलते हैं लैक, मतलब इन्फिनिट जैसा समझ ले, इन्फिनिट मतलब एंडलेस, इसको इन्फिनिट जो बोलते हैं वो एंडलेस जैसा है, ठीक है। तो समझ लीजिए हमने ये ग्राफ बनाया है, ये समझ लीजिए हमने ग्राफ बनाया है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, और ये उसका एक्सिस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें देखिए, जब भी हम यहाँ पे डिफरेंस जैसे आता है, और कितना डिफरेंस है 0.05, और वो कहाँ पे है ना, प्लस पे है, प्लस पे है तो सेम टू सेम आपको बाहर पे आएगा, और ये इन्फिनिट आउटपुट आएगा, मतलब वोल्टेजेस मैक्सिमम आएगा। कितना मैक्सिमम आएगा ना, ये जो सप्लाई देते हैं उतना आएगा। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट दिया है, तो ये चला जाएगा 10 वोल्ट तक मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ये पूरा एम्पलीफायर फेंक देगा। आप यहाँ पे डिफरेंस दीजिए, 0.05 दीजिए या 0.1 दीजिए या 0.2 दीजिए या 1 वोल्ट तक भी दीजिए डिफरेंस, मतलब 2 वोल्ट दीजिए यहाँ पे, तो डिफरेंस जितना भी हो वो तो मैक्सिमम 10 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूज एम्पलीफिकेशन करता है, इसका सेंसिटिविटी बहुत है। जैसे ये आपका कहने का मतलब ये मिली वोल्ट में सेंस करके आपका एम्पलीफिकेशन मैक्सिमम तक दे देता है। हमारे ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है, आपका बेस एमीटर का मेन है फॉरवर्ड बायस जो है 0.7 वोल्ट जैसे क्रॉस करता है, फिर कलेक्टर का वोल्टेजेस को लेके वो अपना गेन कम ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स थोड़ा बात अलग है, इसमें जो है बहुत सारे, इसका इंटरनल डायग्राम देखिएगा तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स अंदर रहता है और उसका एम्पलीफिकेशंस भी बहुत हाई रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि डिफरेंस आपका मिलीवोल्ट में रहे तो भी आपका मैक्सिमम आ जाता है। अब इसको 1 वोल्ट में रखते हैं और इसको मैं बढ़ाता हूँ 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो इसको जैसे मैं बढ़ाता हूँ और इसको स्टैंडर्ड रखता हूँ और 1.05 वोल्ट में जब यहाँ देता हूँ तो क्या होता है, तो ये डिफरेंस आ गया 50 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ गया है। 50 मिली वोल्ट का डिफरेंस माइनस में आया तो ये क्या होगा, आउटपुट में आपका उल्टा आएगा। तो ये आ गया आपका 1.05 वोल्ट प्लस आया तो ये यहाँ पे माइनस पे आएगा, तो ये माइनस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंसेस। मतलब यहाँ ये दोनों के बीच में डिफरेंस जैसे है, ये जो भी डिफरेंस आता है वो उसका आउटपुट में आता है। तो समझ लीजिए अब ये माइनस पे हम देते हैं, डिफरेंस देते हैं, मतलब समझ लीजिए ये 0 है और ये यहाँ पे 0.05 वोल्ट बढ़ाया हूँ मैं, तो 0.05 वोल्ट बढ़ाया हूँ, तो उससे क्या है आपका गेन जो है, यहाँ माइनस में प्लस दिया हूँ तो माइनस आएगा यहाँ पे, इन्वर्टिंग इनपुट, ये हो गया इन्वर्टिंग इनपुट, प्लस मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, माइनस मतलब आपका इन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस तरफ चला जाएगा ये गेन, ठीक है। इसमें क्या है आपको देखना है कि यहाँ पे माइनस हमने कितना दिया है वोल्टेज, यहाँ पे अगर मैंने -10 वोल्ट दिया है तो यहाँ पे भी -10 वोल्ट तक ये चला जाएगा, यही फर्क है। लेकिन सर्किट्स में क्या होता है, यहाँ पे माइनस नहीं देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, समझ लीजिए, मतलब इसको लेके 10 वोल्ट दिया है तो ये समझ लीजिए ये तो 0 हो गया, तो ये क्या होगा, ये कुछ नहीं आएगा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है, मतलब कुछ गेन नहीं आएगा।
ठीक है, जीरो रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे फिर आप 0.100 मिली वोल्ट दीजिए या 0.500 मिली वोल्ट दीजिए या 1 वोल्ट डिफरेंस दीजिए, वो सब चीज़ जो भी है वो जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई वैसे है। अगर ये सप्लाई आपका, जैसे मैंने कहा कि ये माइनस अगर 10 वोल्ट दिए हैं तो ये माइनस 10 वोल्ट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो यही है, ये माइनस पे अगर इनपुट में आप प्लस इससे ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू दिस अगर ये वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया इसके लिए। जब पॉजिटिव हो गया तो आउटपुट में आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव विल कम डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई वोल्टेजेस यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। अभी ये इनपुट के बारे में समझ लिए। तो इसमें आपने देखा कि जो भी हम लोग वोल्टेजेस देते हैं, या तो वो पूरा -10 वोल्ट चला जाता है या तो पूरा +10 वोल्ट चला जाता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं ओपन लूप सर्किट। इसको बोलते हैं, ये जो कंडीशन को जो है, इसको इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ओपन लूप सर्किट, ठीक है। मतलब ये एक नाम दिए हैं, अब ये नाम भी क्यों दिए हैं उसका इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ओपन लूप सर्किट मतलब कोई फीडबैक नहीं है। जो काम में लाना है वो काम में नहीं आएगा। ये या तो सीधा हम लोग देखें कि या तो सीधा 10 वोल्ट हो जाता है या तो -10 वोल्ट हो जाता है, वो बीच में नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ओपन लूप सर्किट नाम से बुलाया जाता है। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। जब कोई काम का नहीं है उसको कभी भी याद मत रखिए। अब आते हैं मेन काम पे। इसको काम में लाने के लिए, इसको जो ज़रूरत के जो काम में है, इसको काम में लाने के लिए हम लोग जो ओपन लूप सर्किट को चेंज करके हम लोग फीडबैक देंगे, ठीक है। फीडबैक देंगे तो क्या करते हैं, फीडबैक में कुछ चीज़ें हम लोग आउटपुट से लेके इनपुट में देंगे। तो इसको जैसे ट्रांजिस्टर्स में भी फीडबैक रहता है, आउटपुट का फीडबैक इनपुट में देते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और एक पकड़ रखने के लिए। ये देखिएगा, ये जो फीडबैक का कैसा काम रहता है, आप देखिए, जैसे घोड़े का लगाम रखने के लिए आपका हाथ में कुछ रहे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको घोड़े को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक दीजिए, जैसा आप फीडबैक देंगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल में ले सकते हैं। या तो ये पूरा -10 वोल्ट पे नहीं जाएगा, वो बीच में जैसे आपको चाहिए उस तरह का आपको आउटपुट में मिलेगा। ये चीज़ का वैल्यू को लेके ये आउटपुट में कम ज़्यादा आपका आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आप फीडबैक ले सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी ले सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, नॉर्मली क्या है, देखिए आप फीडबैक हमने दिखाया है, ये माइनस में दिखाया है, ठीक है। उसको ले क्या होगा समझ लीजिए, हम लोग माइनस में 50 मिलीवोल्ट का डिफरेंस दिए हैं, समझ लीजिए। तो 50 मिलीवोल्ट का डिफरेंस दिए हैं प्लस, तो ये बाहर में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का फीडबैक जैसे आएगा तो इसको कंट्रोल करेगा, इसको गेन में कंट्रोल करेगा और इसका वैल्यू को लेके वो आउटपुट में जो चाहिए आपको कंट्रोल में आएगा, ठीक है। वो पकड़ में आ सकता है डिपेंडिंग कि आपका -10 वोल्ट है। अगर ये ग्राउंड है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप प्लस दिए तो ये पूरा आउटपुट तो माइनस ही रहे, जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो माइनस कुछ है ही नहीं है, ये अर्थिंग जो है वही रहेगा आपका। क्लियर है आपका ये चीज, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपको इजी रहेगा।
इसको मैं प्लस इधर ले आता हूँ और माइनस इधर देता हूँ, ठीक है, उल्टा कर देता हूँ। अब समझ लीजिए नॉर्मली जैसे वेल्डिंग मशीन्स में भी जैसे आता है, ठीक है। अभी ये जो है ये प्लस और माइनस का एक बिहेवियर कैसा है, वो दोनों क्या है अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर देंगे। हम साथ साथ हैं वैसे रहना चाहेगा वो लोग। आप मतलब एक दूसरे के वो अपना ख्याल रखते हैं, कैसे कि अगर ये बढ़ जाएगा तो उसको खींच के संभालने के लिए ये माइनस साइड भी देखता है। ये कैसा है, ये जैसे एक वाटर लेवल कैसा काम करता है, हम एक एग्जांपल भी दिखाएंगे थोड़ा। मैं आपको एक पानी का लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों जो है पानी का लेवल, ये अपने आप को मेंटेन करने को कोशिश करता है। ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक लेवल मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई एक पाइप को ऊपर करेंगे थोड़ा, तो पानी नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, ठीक है। और इसको मैं ऊपर करूंगा तो पानी नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, और बाद में ऐसे वो लोग धीरे धीरे अप डाउन होके मेंटेन करेंगे वो लोग अपना। देखिए, ठीक है, तो वो एक लेवल पे आ गया। ठीक उसी तरह ये जो माइनस प्लस है, ये दोनों पाइप लेवल है दोनों, ठीक है। ये दोनों पानी का लेवल जैसा है। ये क्या करता है, वो अपना मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है। जो भी उनके ऊपर क्या कहते हैं वोल्टेजेस है, ठीक है, वोल्टेजेस है, वो उसको मेंटेन करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। इसको वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों ग्राउंड ही है, एक दूसरे के लिए ग्राउंड ही है, ठीक है। वो लोग मेंटेन करेंगे। अगर ये आगे भागेगा तो उसको खींच के लाएगा, और या तो ये आगे भागेगा तो ये भी भागेगा, और ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा, या तो दोनों एक दूसरे को खींच के अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे ये मैंने प्लस को ग्राउंड कर दिया हूँ, ठीक है। नॉर्मली ऑपरेशनल एम्पलीफायर जहाँ भी यूज़ होता है, उसका जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट जो है वहीं पे ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं, ठीक है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का ज़्यादा काम नहीं रहता है। वो एक डिफ़ॉल्ट या तो एक रेफरेंस वोल्टेज पे उसको रखा जाता है, जिसको लेके फिर ये इन्वर्टिंग इनपुट में जो भी चेंजेस लाते हैं। समझ लीजिए ये मैंने जानबूझ के ये प्लस को इधर ले आया हूँ और उसको ग्राउंड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस हम देंगे, समझ लीजिए 0.050 मिली वोल्ट दिया हूँ, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, तो नॉर्मली ये माइनस पे आना चाहिए, जबकि हमारा माइनस जो है ग्राउंड है, तो ये माइनस नहीं आएगा, ये अपना जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, जीरो भी रहेगा। ठीक उसी तरह ये अगर हम लिए जाएंगे -0.50 मिली वोल्ट माइनस में, मतलब इसको लेके माइनस में अगर दूंगा तो ये क्या करेगा, फट से चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये फट से ऊपर चला जाएगा 10 वोल्ट तक। कहने का मतलब यहाँ माइनस जैसे आएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि कोई उसको ये ओपन लूप सर्किट में काम कर रहा है। ओपन लूप सर्किट में ये काम कर रहा है, उसको कोई लगाम नहीं है, कोई पकड़ नहीं है इसको, ठीक है। तो अभी इसको जब हम लोग को यूज में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट में जब ये भाग रहा है सीधा प्लस में चला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट से लेके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे देंगे उसको फीडबैक के लिए, हैं। तो फीडबैक जब यूज होता है तो ये फीडबैक जो है ये जो है लगाम करेगा, पकड़ रखेगा, आउटपुट वोल्टेजेस को आप कंट्रोल कर सकेंगे,
ठीक है। तो ये जब भी आप आउटपुट में वोल्टेजेस देंगे, आउटपुट में जब भी आप रेजिस्टेंस देंगे तभी ये ओपन लूप सर्किट से कट हो जाएगा और आपके हाथ में एक लगाम आ जाएगा जिससे आप कंट्रोल कर सकेंगे कि कितना स्पीड में भाग रहा है। ये जो स्पीड में भाग रहा है सीधा 10 वोल्ट की तरफ चला जाता था, अब वो लगाम में पकड़ में आएगा ये रेजिस्टेंस के चलते। तब ये जब है, ये जो काम करता है, अब जो भी ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसको लेके यहाँ पे वोल्टेजेस ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो ये वोल्टेजेस ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो ये वोल्टेजेस कंट्रोल में आएगा। ठीक, ये बेसिकली मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन बताऊँगा आपका कोई मतलब नहीं है। ये R1 प्लस RY/dy ये जो है कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बताऊँगा, कोई मतलब नहीं, मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ उसके बारे में। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए तो ओपन में बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं आपका नॉलेज के लिए। रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर हायर साइड रहेगा, वैल्यू अगर कम है तो वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे जैसे माइनस दिया हूँ तो ये प्लस आएगा, तो प्लस से जो भी आता है वो उसके लिए, प्लस के लिए ये नेगेटिव फीडबैक है, और नेगेटिव फीडबैक को लेके ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम में आता है। तब बेसिकली ये जो यूज़ होता है, ये इसका डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये -0.5 आता है तो समझ लीजिए ये यहाँ तक आया। ठीक है, अगर ये -0.1 वोल्ट है तो समझ लीजिए यहाँ तक आएगा। ठीक है, और ये समझ लीजिए 0.7 वोल्ट है तो ये और ज़्यादा आएगा। तो ये वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन से ये जो है उसको लेके ये चेंजेस आएगा। अब इसको लेके आप बहुत चेंजेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर गेन आता है, ये काम में आप ले सकते हैं, आपको क्या काम करना है आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो इसके पहले मैंने जो पानी का लेवल दिखाया है, अप डाउन होता है, ये तो पानी में है इसलिए धीरे धीरे खेलता है, ये तो फट से चेंज हो जाता है, मतलब ये इंस्टेंट होता है, इसको कोई वो रह के चेंज होता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो गेन है इनपुट में, उसको लेके एम्पलीफाइड डिफरेंशियल गेन आपको मिलता है। यू आर गेटिंग ए डिफरेंशियल गेन, इसलिए इसको ज़्यादातर बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नाम है, सब डिफरेंशियल एम्पलीफायर नाम है, और भी नाम है, कंपैरेटर है, कंपैरिजन करता है, मतलब आप ये दोनों के बीच में कंपेयर करके देता है तो कंपैरेटर हो गया। डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नाम अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा रख देते हैं ताकि आप देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, और टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग टेक्निकल जब देखते हैं, और मैं जो भी टेक्निकल में समझता हूँ मैं इसी तरह समझने की कोशिश करता हूँ ताकि हम लोग को काम करने में इजी रहे। ठीक है, ये हो गया। अब ये एक फीडबैक हो गया है। ठीक उसी तरह कैपेसिटिव फीडबैक भी आता है, जहाँ पे एक कैपेसिटर भी देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर जब लगाते हैं तब कंपैरेटर बोलते हैं, कंपैरिजन करके इफेक्ट होता है। जब कैपेसिटर लगता है तो जब वो सेट होने में थोड़ा जो अपना जैसे पानी का जैसे आप देखें सेट होता है, ठीक थोड़ा आउटपुट में वो सेट होता है डिफरेंसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कैपेसिटिव फीडबैक, ये रेजिस्टिव फीडबैक है, दोनों का फीडबैक ये चार्जिंग में जितना टाइम लगता है उतना ही वो आउटपुट सेटल होने में टाइम लगता है, वरना ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देरी नहीं हो लगता है। कैपेसिटर का जो भी माइक्रोसेकंड्स जो चार्ज डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है उसको लेके आपका आउटपुट चेंजेस होता है। अब ये दोनों टाइप का फीडबैक है, कभी रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव देते हैं।
रेजिस्टिव और कैपेसिटिव देते हैं, फीडबैक आपका आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। ठीक है, ये जब माइनस यहाँ देते हैं, बहुत सारे सर्किट में यहाँ पे भी जैसे अगर ये +10 वोल्ट दिए हैं तो यहाँ पे भी -10 वोल्ट देते हैं। कहीं आपका ये इनपुट में अगर माइनस पोर्शन ये तो माइनस दिया हूँ, तो जब प्लस भी दे देते हैं, अगर +1 वोल्ट +0.7 वोल्ट देते हैं तो ये आपका जो गेन है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये खेला है सब दोनों का। अब आएंगे प्रैक्टिकली साइड में। प्रैक्टिकली क्या होता है, आप बोलते हैं ये मेजरमेंट 0.5 मिली वोल्ट 50 मिली वोल्ट या 0.1 वोल्ट या 100 मिली वोल्ट या 700 मिली वोल्ट, ये आप मीटर में सोचते हैं आप मेज़र कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों फिर क्या है, वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं। ये धीरे आप 0.7 मिली वोल्ट 700 मिली वोल्ट दिए हैं, आउटपुट को लेके जैसे फीडबैक आता है, जैसे आपका फीडबैक आता है ये अपना जीरो मेंटेन करता है, ग्राउंड लेवल मेंटेन करता है, ये लेवल मेंटेन करेगा, मतलब ये दोनों सेम हो जाता है, ये इसको मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन होगा ना, ये लगाम करता है, ये लगाम क्या करता है कि अब आउटपुट में लेके वो फीडबैक इतना बढ़ा देगा कि इसको जीरो कर देगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम यही है, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। बेसिकली जनरेटर्स जो देखते हैं आजकल, जनरेटर में भी ये जो आप AVR बोलते हैं, AVR जो रहते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर में ज़्यादातर ऑप-एम्प का ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत फास्ट स्विचिंग काम करता है। इसलिए कि देखिए जनरेटर्स में क्या होता है, कभी भी आप मोटर ऑन करते हैं तो लोड गिरता है, तो ये AVR क्या करता है, आपका जो वोल्टेज बढ़ाने के लिए, मतलब जो समझ लीजिए 415 वोल्ट है, 3 फेस का लाइन है, 3 फेस लाइन में अगर वोल्टेज कम हो गया है तो ये AVR क्या करता है, उसको बूस्ट करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है और आपका वोल्टेज मेंटेन होता है। ज़्यादातर ऑप-एम्प वहाँ पे हमने देखा है ज़्यादा यूज़ होते हुए, और वेल्डिंग मशीन में तो इसका बहुत योगदान है, बहुत काम आता है। अब ये हो गया आपका है। इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना है, समझना है तो पार्ट 13 में देखिए, उसमें तो हमने वो सर्किटरी दिखाया है कि कैसे वो अपना काम करता है, और उसको भी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा उसको दिखाएं कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ तक तो समझ गए। और ये जो है इसमें हम लोग देखें, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वेल्डिंग मशीन्स में जो यूज़ होता है वो CA 3140 यूज़ होता है, और LM 358 IGBT मशीन्स में ज़्यादातर 358 यूज़ होता है। MOSFET मशीन में ये वाला यूज़ होता है। हालांकि ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं है, यही यूज़ होना है, ये नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों वही काम करते हैं। सिर्फ ये पता नहीं पॉपुलैरिटी क्यों करवा देता है CA 3140, कोई ख़ास वैसा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में फिर बात करेंगे, अगला वीडियो में मैं बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू। अब बहुत जन कमेंट्स आते हैं कि भाई ये सीधा कंप्लेंट के बारे में बताते हैं कि अब IGBT उड़ जाता है स्विच ऑन करने से, या सर्किट किसको चाहिए, तो सर्किट कैसे मिलेगा वो भी बात करते हैं। तो मैंने वो पता नहीं कौन सा एक उसमें बताया था, डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वो देखिए, उसमें आप अपना अर्जी डालिए, मैं आपको सर्किट भेजूँगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। वो नंबर आपको चाहिए तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये है 86580 55876 86580 55876। ये मोबाइल में आप अपना व्हाट्सअप दीजिए।
हाँ हाँ हाँ, एंड पारोल एलुम। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो सर्किटरी चाहिए, वो मॉसफेट बेस्ड सर्किटरी हम ज़्यादातर बनाए हैं, तो इसको मैं आपको भेज सकता हूँ। और कोई तो मैं एक वीडियो में बताया हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया हूँ, तो भी कुछ लोग अलग से पूछते हैं सर हमको चाहिए कैसे मिलेगा। मतलब ज़्यादातर बहुत जन ध्यान करके नहीं सुन रहे हैं। ध्यान करके सुनिए, ये टेक्निकल चीज़ कैसा है ना, ये जितना भी हम आपको बताते हैं, ये आपको सेल्फ इंटरेस्ट एक रहना चाहिए सीखने का। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे। मेरा गलत मत लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत खुद को एक अपना एक वो रहना चाहिए जुनून कि हमको ये चीज़ सीखना है, ये करना है। कोई बिना सीखे कोई नहीं समझ पाता है। मैं भी तो कहीं सीखने गया था। हमारा तो केस 1982 में शायद मैं बॉम्बे गया था। रेडियो इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट करके है, ग्रांट रोड पे है। रेडियो इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट ग्रांट रोड पे है। तो बॉम्बे में उस टाइम में सीखने गया था। पहला एक 4 महीने का कोर्स था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर 4 महीने का और एक कोर्स था ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसके बाद फिर और एक 4 महीने का कोर्स था कलर टीवी के लिए। तो ये सब मिला के 2 साल करीब मैं वहाँ पे रहा हूँ। करीब प्रैक्टिकल वो सब काम करना, ये करना, वो किसी के दुकान में जाके सीखना, ये सब एक प्रक्रिया से हम गुजरे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो कहीं तो आपको किसी से तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए एक अपना इंटरेस्ट भी रहना चाहिए। बिना इंटरेस्ट से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर दिए हैं, जिसको सर्किट चाहिए वो प्रोसीजर है, उसका भी चार्जेस कुछ लगेंगे। आप ज़रूरत है तो कीजिएगा। तो ये हम लोग CA 3140 है और LM 358 है। ये 2 है मेनली वेल्डिंग मशीन्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। वेल्डिंग मशीन में ये 2 यूज़ होता है। 2 मॉसफेट बेस में ज़्यादातर ये दिखता है और ये इन्वर्टर बेस्ड मशीन में ज़्यादातर ये दिखता है। कोई ऐसा रूल नहीं है ये क्यों इसमें दिखता है और ये क्यों इसमें नहीं दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बनावटी है। ये जो है आपका जो डिज़ाइन करने वाले हैं या जो भी मैन्युफैक्चर वाले हैं, ये लोग क्या है ना, एक ही टाइप का वो, एक तो जो है कंपोनेंट्स वालों का एक बहुत बड़ा एक स्कैम है। इसके बारे में बात करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, अभी तो ये समझे, ये 2 चीज़ है। इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू। बाकी बहुत जन चाहते हैं कि हमसे बात करेंगे, या बहुत जन, तो मैं एक्चुअली टाइम वेस्ट हो, थोड़ा अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा उतना। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियो में काफ़ी सब बताता हूँ, ज़्यादातर उसको ध्यान से सुनिए। बाकी मैं कोई ट्रेनिंग भी नहीं देता हूँ, अलग से कोई क्लासेस नहीं कर रहा हूँ। अगर जब भी होगा तो मैं फ्लैश करूँगा अपना यूट्यूब में कि मैं भाई क्लासेस कर रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कीजिए। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये भी तो ये एक इंटरेस्ट था, तो मैं इस टॉपिक पे मैं आया हूँ और सबको मैं जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिकली आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन। ये प्रैक्टिकल स्टाइल में जो मैंने ऑपएम्प के बारे में बताया, आप ज़्यादातर कहीं भी आप नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये अपना अपना एक एक्सपीरियंस का बात है। ये मैं जो बताया हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जो बताया वही सब परफेक्ट है एंड सही है। तो ये आप अपना फिर अपना दिमाग से जो समझते हैं या उसको कैसे ग्रैब करते हैं, समझते हैं, ये आपके ऊपर है। थैंक यू।